इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में। आपको एलसीएम निकालना है 6, 9 और 15 का। तो 6 के फैक्टर बनेंगे 2 × 3, 9 के फैक्टर बनेंगे 3 × 3 और 15 के फैक्टर बनेंगे 3 × 5। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटे से छोटा नंबर जो 6, 9 और 15 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो है एक तो नंबर आ गया अपने पास 2। अब देखिए 3 नीचे ऊपर एक बार है, लेकिन नीचे बीच में 2 बार है, तो हमें 2 बार लेना है इसको। और 5 जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 90। तो 6, 9 और 15 का जो एलसीएम होगा ये कितना आएगा अपने पास 90। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। आपको बताना इनमें से रेशनल नंबर कौन सा है। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए जो √2, √3 और √5 ये इरेशनल नंबर है जिनको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो √4 क्या है? अपना एक रेशनल नंबर है, क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, इसको लिख सकते हैं 2/1। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 3, यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल दे रखा है x² - 7x प्लस में 12। इसकी जीरोज निकालने हैं। जीरोज का मतलब क्या होता है? इसके सॉल्यूशन। तो देखिए इसके फैक्टर कर, जो बीच वाला जो नंबर है 7x, इसको स्प्लिट कर लीजिए। इसके ऐसे फैक्टर बनाइए जिनकी मल्टीप्लाई तो 12 है, लेकिन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। तो इसका बनेगा यहाँ पे x², यानी कि इसके बन जाएंगे 4x - 3x प्लस में 12। अब पहले दोनों में से देखिए x कॉमन आ गया तो अंदर बच गया x - में 4। अगले वाले में से 3 कॉमन आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। आगे देखिए अगर इसको सोल्व करेंगे तो आगे 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x - 4 और यहाँ पे x - 3 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब होती है? जो उनमें से एक नंबर क्या हो 0। अगर पहले वाले को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, बाद वाले को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3। तो इसका मतलब जो जीरोज हैं इसके सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 की, ये क्या है 4 और 3। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4, आपको k की वैल्यू बतानी है। जो क्वाड्रेटिक अपने पास इक्वेशन दे रखी है जिसके इक्वल रूट हो, तो इक्वल रूट होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी कि d की वैल्यू वो क्या होती है 0, यानी कि d = b² - 4ac ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी इसके जो रूट है वो इक्वल आएंगे। अब यहाँ पे a b c आपको पता होना चाहिए, तो इसको कंपेयर करना है ax² + bx + c के साथ। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू है 2। अब लिख लीजिए b² यानी k² -4 × a यानी कि 2 मल्टीप्लाई में b यानी कि 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8, 8 की 2 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 16। 16 लेफ्ट साइड में तो प्लस का आगे जाके किसका हो जाएगा, लेफ्ट साइड में माइनस का आगे जाके प्लस का। तो k² की वैल्यू 16 है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 का स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है +-4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा +-4, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है राइट होगा। क्वेश्चन 5, देखिए यहाँ पे 15 टर्म निकालनी है। p दे रखा है 3, 8, 13। सबसे पहले देखिए आपको a दे रखा है कितना है 3, कॉमन डिफरेंस d, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अपने पास जो कॉमन डिफरेंस है कितना है 5। अब हमें इसकी 15वीं टर्म निकालनी है, तो पहले हमें जो इसके nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए, होता है a प्लस में n - 1 × d। अब 15 टर्म निकालनी है तो a15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस में 14d। अब a की वैल्यू 3 है प्लस में 14, d की वैल्यू अपने पास 5। सोल्व कर लेते हैं तो देख 3 प्लस में 14 की 5 से मल्टीप्लाई 70, 70 और 3 को ऐड करेंगे 70 और 3 को 73। तो इसकी 15 जो टर्म आएगी अपने पास 73। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 6, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल यानी कि जिसको बोलते हैं समबाहु, जिसकी तीनों साइड क्या हो बराबर, वो सभी क्या होते हैं सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 7, डिस्टेंस निकालनी दो पॉइंटों के बीच की। तो दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इसका क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट। अब x2 - x1 यानी कि 5 माइनस में पहला जो है -2, अब माइनस पहले से ही है और एक माइनस और आ गया, तो 5 + 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस में y2 - y1, y2 की वैल्यू है 7 माइनस y1 अपने पास 4 और इसका भी स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट।
5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, 7 का स्क्वायर, 7 में से 4 को घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 49 और 9 को जोड़ेंगे ऐड करेंगे 58 आएगा, यानी कि 58 जो है इनके बीच की क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। इसके लास्ट में आप यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट 58 जो इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, आपको वैल्यू निकालनी है 1 माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस में कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस में इस प्रकार लिखना आप कोस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर 45 डिग्री। अब कोस 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2, तो 1 माइनस में 1/√2। अब लेकिन स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 1/2। नीचे 1 प्लस में 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2। ऊपर 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, नीचे 1 में आधा जोड़ेंगे तो 3/2। अब ये जो 3/2 उल्टा हो जाएगा 2/3, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/3। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/3 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन 1/3। क्वेश्चन 9, यहाँ पे देखिए 7 कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में 7 कोट स्क्वायर ए की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसमें क्या होता है, दोनों में से देखिए 7 कॉमन आ गया तो अंदर बच गया कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो 7 मल्टीप्लाई में 1 कितना आ जाएगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। क्वेश्चन 10, यहाँ पे देखिए कोस ए की वैल्यू दे रखी 3/4 और आपको tan ए की वैल्यू बतानी है। तो पहले यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और उसका स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। अब सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या है 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट। एलसीएम लेंगे तो ऊपर 16 माइनस 9 आएगा, 16 में से जब 9 घटाएं कितना आएगा 7 स्क्वायर रूट, और नीचे 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4। ये साइन की वैल्यू आ गई। अब हमें tan की वैल्यू निकालनी है। tan क्या होता है अपने पास साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस। तो साइन की वैल्यू है √7/4 डिवाइड में कोस, कोस की वैल्यू है 3/4। अब इसको जो उल्टा कर देंगे 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो यह आ जाएगा √7/3। तो √7/3 इसका क्या रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। एक तरीका आप ट्रायंगल वाले तरीके से भी कर सकते हैं, इसको सभी साइड निकाल के, 2 साइड दे रखी है, तीसरी निकाल लेंगे। क्वेश्चन 11 है, देखिए फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि टेंजेंट की लेंथ दे रखी है। तो पहले मैं यहाँ पे देखिए एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। इसकी टेंजेंट है कोई भी एक पॉइंट है क्यू, तो क्यू देखिए मैं बाहर कोई पॉइंट ले लिया मैंने क्यू, इससे इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा की गई है इसकी जो लेंथ है ये 7 सेंटीमीटर है। सर्कल तक काउंट करनी, आगे वाली नहीं लेनी है। द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस ये है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आपको इसकी रेडियस बतानी, तो आपको याद रखना है कि जो रेडियस होती है ये टेंजेंट के हाथ क्या करती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। रेडियस को मान लिया आर, रेडियस यहाँ पे क्या हो गई आर। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पे आर, आर का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। नेक्स्ट है एच स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होगा 625। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 576। 576 24 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जो 11 है इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 12 देखिए यहाँ पे, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है, एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, तो इसकी इनफाइनाइट टेंजेंट होती हैं। अब टेंजेंट क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। टेंजेंट होती है जो सर्कल को क्या करती है एक पॉइंट पे टच करे, और अगर सर्कल को 2 जगह से काटती हुई निकल रही है तो उसको बोलते हैं सीकेंट, ये होती है सीकेंट। सेंटर की बात करें तो सेंटर एक होता है, सीकेंट भी इनफाइनाइट होती हैं, कोड भी इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। चलो मैं एक आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जो सर्कल है, सर्कल के अंदर जो एक कोड दे रखी है, और ये कोड जो है लॉन्गेस्ट कोड है, यानी कि लॉन्गेस्ट कोड है, सबसे बड़ी कोड है। तो सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ी कोड होती है उसका नाम क्या होगा, यानी इसको क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, सर्कल की सबसे बड़ी कोड जो सेंटर से पास होती है
उसका नाम क्या होगा कमेंट में बताएं। क्वेश्चन 13 देखिए यहाँ पे एरिया निकालना है सेक्टर का, एंगल दे रखा है 30 डिग्री और रेडियस दे रखी है। तो देखिए अगर ये सर्कल है इस प्रकार से, इसका जो एंगल है ये है 30 डिग्री। अब इस सेक्टर का एरिया निकालना है जो ऊपर मैंने यहाँ पे डार्क कर रखा है, ये इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है सेक्टर का ये होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। एंगल है 30 डिग्री डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए 30 से जब 360 को काटेंगे तो ये कितने पे कट जाएगा 12 पे 12 पे 7 से एक 7 कट गया। 12 को काटेंगे 2 से तो ये कटेगा 6 के ऊपर। 12 से 22 को जब 2 से काटेंगे तो 11, ऊपर एक तो 11 और एक 7 है और नीचे क्या है 6। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 77/6 ये रहेगा अपना आंसर। और ये एरिया किस में है सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा एरिया। तो 77/6 इसका क्या रहेगा राइट आंसर, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन 14 देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना जिसका एंगल है पी। तो सेक्टर का जो वैसे तो मैं अभी बताया था इसका फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड में 316 पाई आर स्क्वायर। आर जो है क्या दे रखा है बड़ा दे रखा है और एंगल भी पी दे रखा है तो हम थीटा नहीं लेंगे। पी डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला बनेगा। अब ये देखिए सरकमफ्रेंस दे रखी है पहला ऑप्शन कट, ये पाई आर स्क्वायर दे रखा है लेकिन नीचे 180 है तो ये भी कैंसिल। अगला 2 पाई आर दे रखा है ये भी सरकमफ्रेंस। अब इसको देखिए, अब देखिए अगर 2 से काटते हैं 720 को तो ये 360 बचेगा। तो यानी कि इसको जो है इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 में अपना डी ऑप्शन राइट होगा। डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिल रहा है लेकिन जब सोल्व कर रहे हैं ना इसको काट के जो कटर कर रहे हैं तो p/360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 ए सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्प्ड एट वन एज इज कम्बिनेशन। यानी कि एक पेंसिल है जो सिलेंड्रिकल है और उसको एक साइड से जो है शार्प कर दिया। यानी कि इस प्रकार मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इस प्रकार की अगर पेंसिल है सर और इसको एक साइड से क्या कर दिया शार्प कर दिया। तो इसने क्या पूछा है, तो इसके जो किनारे होंगे वो कैसे होंगे। तो एक साइड से तो देखिए कोण हो गया और बीच में क्या बच गया आपका सिलेंडर। तो ये किस प्रकार से दिखेगी, ये होगी एक कोना तो इसका सिलेंड्रिकल होगा और एक क्या होगा इसका कोन जिसको शंकु बोलते हैं। 15 का ये ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 16 व्हाट इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल। पहले 5 नेचुरल नंबर का मीडियन बताना है। तो नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5। मीडियन क्या होता है जब इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो बीच का नंबर। तो इसमें बीच का नंबर कौन है 3 है। तो इसमें जो मीडियन होगा ये क्या होगा अपना ए ऑप्शन यानी कि 3। क्वेश्चन 17 इसमें मोड बताना। मोड क्या होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर यानी कि मैक्सिमम टाइम जो आता है। तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 2 ही आ रहा है तो इसका मतलब जो इसका जो अपना मोड होगा ये कितना हो जाएगा 2, बी ऑप्शन राइट। 3 नहीं करना आपको कि ये 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 कर दो, नहीं कितनी बार आता है वो नहीं लिखना, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो लिखना है। तो इसका मतलब जो इसका मोड है ये कितना अपना 2। तो क्वेश्चन जो 17 है इसका राइट आंसर क्या रहेगा अपना बी ऑप्शन। क्वेश्चन 18 ए नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 30 प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम नंबर। 1 से लेकर 30 तक नंबर सेलेक्ट कर लिए, उनमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, यानी कि या तो खुद से डिवाइड होता हो या 1 से। तो सबसे पहले देखिए 1 से लेकर 30 तक प्राइम नंबर लिख लेते हैं। 1 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 ये होते हैं प्राइम नंबर 1 से लेकर 30 तक। प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें प्राइम नंबर की। तो ऊपर तो नंबर ऑफ ए फेवरेबल केस, तो टोटल कितने प्राइम नंबर है जब इनको काउंट करेंगे तो 10 हैं। डिवाइड में टोटल नंबर कितने हैं 1 से लेकर 30 तक है 30 नंबर है। तो इसका मतलब जो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आएगी ये कितनी आएगी 1/3। ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा 1/3। अपना जो सी ऑप्शन है ये क्या रहेगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे यहाँ पे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, अभिकथन और कारण। आपको ए ऑप्शन तब सेलेक्ट करना जब असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की। बी ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना जब असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। सी ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना जब असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। डी ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना जब असर्शन फॉल्स है लेकिन बट रीजन क्या है ट्रू।
क्वेश्चन 19 देखिए यहाँ पे असर्शन दे रखा है कि √5 इज एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। √5 एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू। रीजन दे रखा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल नंबर, यानी कि जितने भी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं पॉजिटिव नंबर का वो इरेशनल नंबर आता है। देखिए यहाँ पे सभी का नहीं आता, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं पॉजिटिव नंबर जिनका स्क्वायर रूट करते हैं तो इरेशनल आ जाता है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 आएगा, ये रेशनल नंबर है। 16 का स्क्वायर रूट करेंगे ये 4 आएगा, ये क्या है, रेशनल नंबर। ये सभी की कह रहा है, तो दूसरी जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी अपनी, फॉल्स। तो पहली जो अपना पास जो असर्शन है ट्रू है, बट रीजन क्या है यहाँ पे, फॉल्स। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कौन सी स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है, सी ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि आपको सी लिखना है इसके अंदर। ठीक है। 20 का देखिए जो पॉइंट दे रखा है -20, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, बिल्कुल सही है। यानी कि जब आप ये एक्स एक्सिस लेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे सबसे पहले देखिए 0, फिर -1 -2, यानी कि ये जो अगर x की वैल्यू -2 है तो ये कौन से एक्सिस के ऊपर होगा, x पे, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, तो ये तो x एक्सिस पे हो गया। तो पहली स्टेटमेंट अपनी ट्रू है। रीजन है कि y कोऑर्डिनेट ऑन द x एक्सिस इज 0, y जो y कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस के ऊपर ये 0 होता है, ये भी सही है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0, और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0। इसका मतलब स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन की दोनों सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे पहले जो ऑप्शन अपना ए ऑप्शन, ये क्या रहेगा, राइट। यानी कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे चलते हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है स्मॉलेस्ट, आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है, प्लस में वो इवन भी होना चाहिए। याद रखना, एक ऐसा नंबर बताइए जो प्राइम भी है और इवन भी है। कमेंट में बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं, और साथ ही साथ आपको जो कितनी नॉलेज है। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, 2 नंबर की क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 21 का, तो इसको सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। नीचे 2 और 3 दे रखे हैं, नीचे 3 और 2 यानी कि 6 दे रखा है। तो पहले इनका एलसीएम लेके उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि नीचे वाले नंबर हट जाएँ। तो नीचे वाले हटाने के लिए हमें दोनों इक्वेशनों को क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए जब इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी प्रकार दूसरी को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू -12। नेक्स्ट वाले को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। तो अपने पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी। अब हमें इनको सोल्व करना है, तो इनमें से किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर लीजिए, या तो x का कीजिए या y का। मान लिया x का कर लेते हैं, तो x का करने के लिए देखिए 9 है, एक में 2 है, तो हम इनको 18 बना लेते हैं। 18 बनाने के लिए नीचे वाली जो पहले वाली इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई, और जो आपको ये इक्वेशन दिख रही सेकंड वाली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। अब इसको 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 18x माइनस में 20y इज इक्वल टू -24। अब ऊपर वाली को देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से, तो ये आएगी 18x प्लस में 27y, और 13 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117। ये 2 इक्वेशन आएंगी, बिल्कुल ध्यान से एक बार याद कर लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे रफ करने वाला हूँ, अभी दोबारा से आपको लिख के दिखाऊंगा। तो दोनों मैं दोबारा से रख लेता हूँ। यहाँ पे एक इक्वेशन को ऊपर लिख लीजिए, एक को नीचे रख लीजिए। मान लिया पहले वाली जो है 18x माइनस 20y इज इक्वल टू -24। सेकेंड जो इक्वेशन थी वो थी 18x प्लस में 27y इज इक्वल टू 117। अब इनको आपस में माइनस कर लीजिए, तो ये माइनस हो गया, अगला भी माइनस हो जाएगा, लास्ट वाला भी माइनस। 18x से 18x कैंसिल, 20y और 27y माइनस का 47y, माइनस का 24 और -117 तो -141। अब माइनस से माइनस कटेगा, 47 से काटेंगे तो 3 पे कटेगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। y की वैल्यू जो है किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए, इन दोनों में से, ऊपर में या नीचे वाले में, तो x की आ जाएगी। मान लीजिए जो मैं y की इक्वेशन जो वैल्यू है, चलो सेकंड वाले में रख लेता हूँ। तो यहाँ पे 18x प्लस में 27 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू 117। अब 18x देखिए 27 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आगे जाके 117 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 36। 18 से काटेंगे 36 को 2, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2। y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 2। क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसकी जो है यहाँ पे राइट आंसर लिख दिया मैंने, x2 y3। क्वेश्चन 22 है, यहाँ पे देखिए डी पॉइंट दे रखा है, BC एक ट्रायंगल है ABC, उसमें जो BC साइड है उसके ऊपर एक पॉइंट है D। आपको एंगल दे रखा है ADC और BAC।
आपको सी ए स्क्वायर बराबर प्रूव करना है सी बी डॉट सी डी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल यहाँ पे मैंने ले लिया, इस प्रकार से जो ट्रायंगल हो गया। थोड़ा सा देखिए दोबारा से, तो ये देखिए ट्रायंगल ले लेते हैं। सोल्व आप खुद कर लेना, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे ए बी सी, ये जो पॉइंट हो गया डी, इसमें एंगल दे रखे हैं ए डी सी, ये वाला जो एंगल आपको बराबर है बी ए सी, ये वाले एंगल के बराबर है। और आपको दिख रहा होगा ये जो एंगल है, ये सी एंगल दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है। तो मैं पहले देखिए ट्रायंगल ले लेता हूँ। एक ट्रायंगल ले लिया आपने को सी बी ए, और दूसरा ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे सी ए डी। और जब भी ये ट्रायंगल लेते हैं ये इस प्रकार से लेने हैं ताकि दोनों के जो पॉइंट या दो एंगल दे रखे हैं वो बराबर हैं, उसी ऑर्डर में लेने हैं। सी ए डी लेना पड़ेगा, कहीं आपको डी ए सी ले लो इसको। हम इनको सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। सिमिलर प्रूव करने के लिए देखिए दो एंगल दे रखे हैं बराबर, तो जब भी एक दो ट्रायंगलों में दो एंगल बराबर होते हैं तो दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, यानी कि सॉरी सिमिलर हो जाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल 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 क्राइटेरिया से। तो जब देखिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमें सी ए, एक चाहिए सी बी और एक सी डी। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, जो पहला ट्रायंगल है इसमें ले लिया मैंने सी बी डिवाइड में अगले वाले में ले लिया सी ए, इक्वल हो गया। आगे फिर से देखिए यहाँ पे ले लिया सी ए और आगे ले लिया सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए का स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके? सी बी डॉट सी डी। इस प्रकार जो आपको ये कॉन्ग्रेंट जो सिमिलर प्रूव करना है, यानी कि ये चीज़ जो हमें प्रूव करनी है। क्वेश्चन 23, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रा एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। यानी कि एक सर्कल है, उसकी डायमीटर दे रखी है, उसकी जो डायमीटर के एंड पॉइंट है उनके ऊपर टेंजेंट ड्रा कर रखी है। आपको प्रूव करना है कि वो टेंजेंट क्या होंगी? पैरेलल। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैं जो है सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। इसमें क्या करना है, आपको एक डायमीटर लेना है, ले लिया इस प्रकार। अब डायमीटर के यहाँ पे देखिए टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं, एक ऊपर की तरफ हो जाएगी और एक नीचे की तरफ। अब आपको पता होगा ये डायमीटर है, यानी कि नीचे वाली रेडियस होगी। रेडियस जो है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर होती है। इसी प्रकार ऊपर जो है टेंजेंट, ये भी रेडियस के साथ क्या बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल। तो आपको पता होगा दोनों 90 डिग्री के एंगल है, बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो आपको एंगल दिख रहे होंगे दोनों, ये कैसे एंगल? अल्टरनेट एंगल। और जब भी अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो लाइनें क्या होती हैं? पैरेलल। आप इसको खुद प्रूव कर सकते हैं इसके नाम वगैरह रख के, यानी कि इस एंगल का जो नाम रख लीजिए, इसका दोनों एंगल बराबर हो गए तो लास्ट में हम लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। तो ये लाइनें क्या हो जाएंगी? दोनों पैरेलल। 24 का देखिए यहाँ पे कोट 3 कोट स्क्वायर 45 प्लस 2 कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं आपको नीचे सोल्व करके दिखाता हूँ। देखिए 3 इंटू कोस 45 की वैल्यू कितनी है? होती है 1 का स्क्वायर, प्लस 2 कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस में साइन 60 की वैल्यू होती है √3 साइन को हटा देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे √3/2 का स्क्वायर। बस आपको सोल्व करना है। तो देखिए सोल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना रहेगा? 1, प्लस में 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 3 आएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4, माइनस सेम यहाँ पे रहेगा √3 का जब स्क्वायर करेंगे 3, नीचे स्क्वायर कर खोलेंगे तो 2 का 4। अब इनको काटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अगर आप यहाँ से 2 को 4 को काटेंगे थोड़ा सा फिर एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, सभी को दोबारा से रख लेता हूँ मैं। देखिए ऊपर आपको याद रखना है 3 1 की मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पे मैं ऊपर दोबारा से रख लेता हूँ, यानी कि 3/1 प्लस में 6/4 माइनस 3/4। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 4। ऊपर आ जाएगा 12 माइनस 6, सॉरी बीच में प्लस है ना, +6 और -3। तो 12 और 6 कितने होता है? 18। 18 में से 3 घटाएंगे 15/4। ये अपना राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आएगा 15/4। क्वेश्चन 25, आपको एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का 4th पार्ट, चौथा हिस्सा होता है, और उसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है। तो सबसे पहले देखिए अगर सरकमफ्रेंस दे रखी है तो आपको एरिया निकालने के लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस निकालनी पड़ेगी सबसे पहले हमें। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला देखिए, पहले मैं यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। सरकमफ्रेंस क्या होती है? कंप्लीट जो डिस्टेंस है बाहर की बाउंड्री। तो सरकमफ्रेंस है 2πr, और ये अपने पास दे रखी है 22। 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में r इज इक्वल टू 22। अब दोनों साइड 22 से 22 कैंसिल, तो r इज इक्वल टू 7, नीचे ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर है नीचे आ जाएगा। तो ये आएगी अपने पास रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें ये क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है।
क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का फोर्थ पार्ट, यानी कि एक सर्कल है तो इसका जो है फोर्थ पार्ट दिख रहा है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये वैसे तो फॉर्मूला आता है थीटा डिवाइड में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90 डिग्री, 90 बाई 360 यानी कि 1/4। तो मैं डायरेक्ट एरिया लिख लेता हूँ। एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो पाई की 1/4 तो अलग से आ जाएगा, पाई की वैल्यू है 22/7। आर का स्क्वायर यानी कि 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए 7 से 7 कटेगा, 2 से काटेंगे 22 को 11 पे। अब ये नहीं कटते हैं तो 11 की 7 से मल्टीप्लाई 77 और 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8। तो 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? एरिया, सर्कल का जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया। 25 में और में एक क्वेश्चन दे रखा नीचे वाला। आपको जो है लेंथ दे रखी है, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि वो 5 मिनट के अंदर जो है कितना एरिया कवर करेगी, यानी कि 5 मिनट के अंदर कितना एरिया कवर करेगी। तो अगर ये घड़ी है इस प्रकार से और घड़ी की जो सुई है अभी मान लिया ऊपर है, 5 मिनट में थोड़ी सी सरकेगी तो वो कितना एरिया कवर करेगी, यानी कि ये इस प्रकार से जो एरिया कितना कवर करेगी आपको बताना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जब घड़ी की जो सुई है अगर वो कंप्लीट चक्कर लगाती है, वो 60 मिनट में लगाती है, तो 60 मिनट के अंदर जो एरिया कवर करती है वो पूरा कवर कर लेती है, यानी कि सर्कल का एरिया। अगर 1 मिनट के अंदर अगर वो चक्कर लगाती है तो 1 मिनट के अंदर जो एरिया कवर करेगी डिवाइड में 60। हमें निकालना है 5 मिनट के अंदर कितना एरिया कवर करेगी, तो मल्टीप्लाई में 5। आप 5 से कर लेते हैं, इसको काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा? 12। यानी कि आपको पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 12 इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 5 मिनट के अंदर वो इतना ही एरिया कवर करेगी, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 12। और तरीके से करना चाहें तो वो तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक रहेगा। यानी कि 60 मिनट में वो पूरा सर्कल जो है सर्कल लगा देती है, यानी कि राउंड लगा देती है, यानी कि पूरा एरिया कवर कर लेती है। 1 मिनट में कम करेगी इसलिए डिवाइड में 60 आ गया, 5 मिनट में ज़्यादा करेगी मल्टीप्लाई कर दिया, 60 को 5 से डिवाइड किया 12, तो नीचे 12 है ऊपर पाई आर स्क्वायर। अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे देखिए 1/12 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर यानी कि 14 मल्टीप्लाई में 14। अब सोल्व करेंगे, देखिए 7 से काटेंगे 14 को 2 पे कटेगा, 2 से काटेंगे 12 को 6 पे कटेगा, 6 को अब काटेंगे 2 से तो 2 से काटेंगे तो नीचे 3 आएगा, और 14 को काटेंगे 2 से 7 तो ऊपर तो 22 और 7 बच गए। 22 और 7 की मल्टीप्लाई होती है 154 डिवाइड में नीचे देखिए यहाँ पे 3 बच गया, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है घड़ी की जो सुई है मिनट वाली, ये 5 मिनट के अंदर इतना एरिया कवर करेगी। सेक्शन सी 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें देखिए प्रूव करना है 26 का यहाँ पे इसको इरेशनल नंबर प्रूव कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है। इसकी जगह पे ये भी आ सकता है √2 या √3, इनको प्रूव कीजिए, इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि √2 माइनस में √3 क्या है? एक रेशनल नंबर है, जिसको हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया। और p और q कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता छोड़ के 1 को, यानी उनका से 1 होता है। अब यहाँ पे -3 है, इसको राइट में ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का, p/q प्लस में √3। अब इसका क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर 2 का तो जो है स्क्वायर से 2 कट जाएगा, तो ये तो 2 बचेगा अकेला 2। अब इधर स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए ये आ जाएगा a प्लस में b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 3 प्लस में 2√3 p/q। अब 3 को मैं लेफ्ट में ले आऊँगा तो 2 में से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। और पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को भी मैं लेफ्ट में लेके आऊँगा, ये भी माइनस के हो जाएंगे। तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे -1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, आगे है यहाँ पे 2√3 p/q। अब इधर एलसीएम लेंगे तो ऊपर माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ऊपर तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड में क्यू स्क्वायर। अब आगे देखिए p/q है मल्टीप्लाई में, तो इधर ले आता हूँ मैं तो क्यू ऊपर चला जाएगा, p नीचे रह जाएगा, तो आगे बचेगा, और 2 को भी इधर ले आता हूँ डिवाइड में 2, आगे बचेगा √3 अकेला। अब इसको देखिए काट लेते हैं, क्यू से तो एक क्यू कटेगा, तो इधर बचेगा अपने पास p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड में 2pq, और वो भी किसका? माइनस का, और आगे बचेगा √3। आपको पता होगा लेफ्ट वाली साइड तो क्या है अपनी एक रेशनल नंबर है,
लेफ्ट वाली साइड क्या अपनी रेशनल नंबर, लेकिन राइट में क्या है कि √3 इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो नंबर आएगा ये अपना क्या आएगा, इरेशनल नंबर। इस प्रकार आपको ये प्रूव करना है। क्वेश्चन 27 आपको जीरोज निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास दे रखी है, पोलिनोमियल, और साथ ही साथ आपको वेरीफाई भी करना है कि जो इनका रिलेशन है जीरोज का और कोफिशिएंट का, वो वेरीफाई करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसके अगर फैक्टर निकालते हैं तो इसके फैक्टर बनेंगे, यानी कि x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस में 20 इज इक्वल टू 0। पहले वाले में से x कॉमन आ गया तो अंदर बच गया x माइनस 5, अगले वाले में से 4 कॉमन आएगा तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों में से x माइनस 5 क्या आ जाएगा, कॉमन, x माइनस 5 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब होगी, जब उनमें से एक नंबर क्या हो, 0। तो यहाँ से एक 5 आएगा और एक है 4 आएगा। एक को अल्फ़ा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अल्फ़ा अपने पास कितना है 5 और यहाँ पे जो बीटा है इसको क्या मान लिया हमने 4। एक अल्फ़ा हो गया 5 और बीटा हो गया 4। सबसे पहले देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर ऐड करते हैं तो 5 प्लस में 4 कितना आएगा 9। और वैसे अल्फ़ा और बीटा की जो ऐड करते हैं वो क्या होता है, -b/a। -b होता है x का कोफिशिएंट, तो x का पहले से ही -9 है, एक माइनस पहले से ही है तो 9 आ गया। डिवाइड में a है यानी कि 1, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है तो 9। ये तो प्रूव हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 4 की मल्टीप्लाई कितना होता है 20। और वैसे क्या होता है c/a, c का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट है यहाँ पे 20। डिवाइड में a है x² का कोफिशिएंट यानी कि 1, ये कितना आएगा 20, यानी ये भी 20 ये भी 20 बराबर हो गए, ये भी 9 और ये भी 9 बराबर हो गए। इस प्रकार से आपको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन 28 देखिए, यहाँ पे रेशियो दे रखा है 2%, 2 व्यक्ति हैं, उनकी जो है इनकम का रेशियो दे रखा है, और आगे जो उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो, इनकम का मतलब कमाना, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च करना। यहाँ पे देखिए नीचे सेव कर रखे हैं कि वो दोनों 2000 रुपये पर महीने कमाते हैं, तो उनकी मंथली इनकम बताइए। तो पहले देखिए ये जो आपका लीनियर इक्वेशन का जो है क्वेश्चन बन गया जिसमें 2 वेरिएबल होंगे। तो मान लिया पहले वाले की जो इनकम है ये अपने पास 9x हो गई, और इसकी जो एक्सपेंडिचर है पहले वाले की ये होगी अपने पास 4y, और इनका जो सेविंग है जब इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे कितना आएगा 2000। दूसरे वाले की देखिए रेशियो हटाएंगे तो दूसरे वाले की इनकम है 7x, उसकी एक्सपेंडिचर है खर्चा 3 यानी सॉरी y 3x सॉरी 7x माइनस में 3y, और इसकी जो यहाँ पे सेविंग है कितनी है 2000 रुपये, दोनों की सेम ही है। बस हमें जो है दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो दोनों को सोल्व करने के लिए जो है किसी का एक का जो है कोफिशिएंट अगर बराबर हो सकता है तो कर लीजिए, अदरवाइज दोनों के ही बराबर करने पड़ सकते हैं, अगर कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो आप क्या कर लीजिए, दोनों में से जो है हमें निकालना क्या है, इनकी इनकम निकालनी है। इनकम का मतलब है कि हमें जो है किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकालनी है। तो अगर एक्स की निकालनी है तो वाई को खत्म करना, तो वाई का कोफिशिएंट बराबर कर लीजिए, एक्स की जरूरत नहीं है। तो वाई का कोफिशिएंट बराबर करने के लिए एक में 4 है एक में 3 है, तो पहले वाली को तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिए 12 हो जाएगा, और अगली जो इक्वेशन इसको 4 से मल्टीप्लाई, पहले वाले को 3 से करेंगे तो 27x यहाँ पे माइनस में 12y इज इक्वल टू 6000। अगले वाली को करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28x माइनस में 12y, और 4 की जब 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8000। बस अब ये 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, दोनों को आपस में घटा लीजिए। पहले वाली इक्वेशन को दूसरे में से माइनस कर लेता हूँ, तो मैं दोबारा से एक बार वापस लिख लेता हूँ ऊपर। तो दूसरी इक्वेशन को मैंने ऊपर लिख लिया 28x माइनस में 12y इज इक्वल टू 8000। पहली इक्वेशन थी अपनी कितनी 27x माइनस में 12y इज इक्वल टू 6000। अब माइनस करेंगे देखिए तो बाद वाले तो दोनों कट गए। 28x में से जब 27x को माइनस करेंगे x बचेगा, 8000 में से 6000 को माइनस करेंगे 2000 यानी कि 2000। अब दोनों की इनकम बतानी है, तो पहले वाले की तो इनकम थी 9x यानी कि 9 मल्टीप्लाई में 2000, तो ये तो होगी 18000 पहले वाले की। दूसरे वाले की थी 7x यानी कि 7 मल्टीप्लाई में 2000, तो दूसरे वाले की आ जाएगी 14000। तो दोनों की इनकम आ चुकी है, पहले वाले की 18000 दूसरे वाले की 14000। इसी के और में क्वेश्चन और दे रखा है। क्वेश्चन है कि 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज थी वो 3 गुना थी सोनू से। 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद, ऊपर हिंदी में देख सकते हैं 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी डबल हो जाती है सोनू की, तो नूरी और सोनू की एज बतानी है। तो नूरी की जो प्रेजेंट एज है उसको मान लिया हमने x है, सोनू की जो प्रेजेंट एज है उसको मान लिया हमने y। अब ये प्रेजेंट एज है। अब बात करें 5 साल एगो, 5 साल पहले ये कितने की थी x -5 की, ये कितने की थी y -5
5 की। ठीक है, अब इसने बता रखा है कि 5 साल पहले जो है नूरी थ्राइस थी सोनू की, तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन बनेगी, यानी कि पहली जो है नूरी को मैंने, पहले नूरी की एज है, बाद वाली सोनू की एज है, तो नूरी थ्राइस थी, तो मुझे जो है सोनू को क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, ताकि ये दोनों क्या हो जाएं बराबर, यानी कि x-5 बराबर होगा 3 × y-5। अब दूसरी इक्वेशन देखिए यहाँ पे, इसने बोला कि 10 साल बाद में, तो 10 साल बाद में देखिए आज नूरी है कितने की, x की है, तो 10 साल बाद में ये कितनी की होगी, x प्लस में 10 की। आज जो सोनू है ये y साल की है, तो 10 साल बाद में कितनी हो जाएगी, y प्लस में 10 की। और इसने बोला है कि 10 साल के बाद में जो है नूरी डबल हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है सोनू की, तो दोनों की जो है एज को बराबर करने के लिए मुझे सोनू की एज को 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब सोल्व करेंगे, लेफ्ट वाले को सोल्व करेंगे, तो देखिए 3 की y से मल्टीप्लाई 3y, 3 की 5 से करेंगे माइनस का 15, y को इधर लेके आऊँगा तो x माइनस 3y बचेगा, और आगे जब लेके जाएंगे माइनस का 15 पहले से ही है, ये 5 आगे जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा 10। इसको सोल्व करेंगे तो 2 की y से 2y, 2 की 10 से करेंगे 20 तो उधर ही रहेगा, 2y को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये 10 आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 20 में से जब 10 को घटाएंगे 10, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 इक्वेशन आ चुकी है, x-3y = -10 और दूसरी x-2y = 10। दोनों को बस सोल्व कर लीजिए, हमें जो है y, दोनों x और y की वैल्यू निकालनी है, तो कोई एक इक्वेशन को दूसरे में क्या कर लीजिए माइनस, तो मैं यहाँ पे दोबारा रख लेता हूँ, x माइनस में 2y = 10, और जो पहली इक्वेशन थी उसको मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, ये कितनी थी, -10। अब दोनों को यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो x से तो x कैंसिल, तो y 3 प्लस का है और 2y माइनस का है, तो यहाँ पे y बचेगा 10 और 10 20, y की वैल्यू कितनी आ गई 20। x की निकालनी है, पहले वाले में या दूसरे वाले में किसी में भी रख दीजिए, मान लिया पहले वाले में रख लेते हैं, तो x माइनस में 2 × 20 = कितना आ जाएगा 10, ये 20 और 2 की मल्टीप्लाई 40 आगे जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, यानी कि x की वैल्यू अपने पास 50 आ गई और y की वैल्यू है 20। हमने जो मानना था, ये जो x की वैल्यू है ये नूरी की एज थी, नूरी बराबर है x = ये कितनी थी 50 ईयर की, सोनू को मानना था y, सोनू की एज होगी 20 ईयर्स, ये साल में है याद रखना ईयर्स। आगे चलते हैं 29, यहाँ पे प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस, यानी कि एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा, तो सर्कल के चारों तरफ जो है यहाँ पे क्या बना रखा है, और जो है पैरेललोग्राम बना रखा है, और उस पैरेललोग्राम को हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो है क्या एक रोम्बस है, ये जो हमें रोम्बस प्रूव करना है, पैरेललोग्राम ये दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए इनकी साइड को मान लिया A B C D, बीच वाले पॉइंट को हो गया E F G H। अगर हम इसको रोम्बस प्रूव करना है तो इसकी सभी साइडों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल। अपोजिट साइड तो बराबर होती ही हैं पैरेललोग्राम की, हमें सभी साइड को इक्वल प्रूव कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे रोम्बस। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ए पॉइंट ले लेते हैं, तो ए पॉइंट के ऊपर देखिए दोनों टेंजेंट हैं, मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, यहाँ तक देखिए टेंजेंट है ये, तो टेंजेंट क्या होती हैं बराबर, तो इसका मतलब जो, और इसी प्रकार बी ई किसके बराबर है, बी एफ के, तो यहाँ पे नंबर वाइज ले लीजिए, देखिए बी ई = है बी एफ। आगे चलेंगे तो सी जी = सी एफ, नेक्स्ट है ए ई = ए एच, नेक्स्ट है डी जी = डी एच। अब इन लेफ्ट वाले को जोड़ दीजिए, लेफ्ट में जब बी ई और ए ई को जोड़ेंगे, बी और ए ई को, तो बी और ए को जोड़ेंगे तो ये बनेगा अपने पास ए बी, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ए बी प्लस में। आगे जब आप जो ऐड करेंगे सी जी और डी जी को, तो इनको ऐड करेंगे अपने पास आएगा ये बी ए बी। राइट साइड में देखिए डी एफ और ऐड करेंगे सी एफ को, डी एफ जो है कहाँ पे है, सॉरी डी एफ नहीं है, कितना है ये, एक तो हो गया सी एफ अपने पास जो है सी एफ, और सी एफ में हमने ऐड कर दिया बी एफ। सी एफ में यदि हम बी एफ को ऐड करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा बी सी प्लस में। अब ए एच और डी एच को ऐड करेंगे, ए एच और डी एच को, तो ये आएगा अपने पास ए डी। अब आगे देखिए लेफ्ट में ए बी और ए बी 2 टाइम्स ए बी हो गया। आगे देखिए बी सी और ए डी, अब देखिए बी सी और ए डी अपोजिट साइड है, तो इसका मतलब अपोजिट साइड का मतलब क्या है कि ए डी भी बी सी के बराबर है, तो ए डी की जगह भी बी सी रख लीजिए, ये आ गया बी सी। अब 2 से 2 कट गया, इसका मतलब जो ए बी साइड है ये बी सी के क्या है बराबर है।
अपोजिट साइड पहले से ही बराबर है, साथ वाली अब हो गई, इसका मतलब इसकी सभी साइडें क्या हो गई, बराबर, यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए क्या हो गई, इक्वल। और जब सभी साइडें बराबर हो जाती हैं तो आपका क्या बन जाता है, रोम्बस। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 30। यहाँ पे राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना लेफ्ट हैंड साइड को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे अपने पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस में साइन ए इंटू कोस ए, ऊपर क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए कोस ए का मतलब कोस स्क्वायर ए, प्लस में 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर, ऊपर फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर का मतलब है कि ए प्लस बी का स्क्वायर। तो आगे आ जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए, और डिवाइड में क्या आएगा, 1 प्लस में साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए ऊपर कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1, और एक 1 पहले से ही है तो कितना हो जाएगा, 2, और आगे है 2 साइन ए, तो दोनों में से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन, 2 कॉमन आएगा तो आगे बचेगा क्या, 1 प्लस में साइन ए, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 1 प्लस में साइन ए और इंटू कोस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, नीचे कोस ए है ऊपर जाएगा तो किस क्या हो जाएगा, सीकेंट ए, यानी कि 2 सीकेंट ए। तो ये इक्वल प्रूव हो गया किसके, RHS की। नेक्स्ट है दूसरा, कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा का स्क्वायर है, इसको राइट साइड में प्रूव करना है। तो आप क्या कर लीजिए, इस टाइप की क्वेश्चन में राइट साइड वाला ले लीजिए। तो राइट साइड में देखिए 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, डिवाइड में है 1 प्लस में कोस थीटा, रेशनलाइज कर लीजिए साइन चेंज करके, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा, ऊपर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यानी कि ऊपर तो आ गया 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कोस थीटा, डिवाइड में नीचे अगर खोलेंगे तो 1 ए माइनस बी का होल, ए माइनस बी और ए प्लस बी की मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को नंबर वाइज लिख लीजिए, एक बार तो पहले वाले एक के साथ लिख लीजिए, यानी कि 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, एक बार दूसरे के साथ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, एक बार बाद वाले के साथ 2 कोस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये होता है क्या, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो यह दो हम एक बार दोबारा से रख लेता हूँ। तो ये तो आ गया पहले वाला, दोबारा से देखिए 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और आगे था माइनस में 2, यानी कि कोस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा था, तो कोस थीटा, एक साइन थीटा तो इसके साथ रख लीजिए और एक को मैं अलग रख लेता हूँ साइन थीटा। अब ये तो पहले वाला तो हो गया क्या आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस में ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा, माइनस में 2, अब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है क्या कोट थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा ये होता है कोसिकेंट थीटा। अब ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये हमें क्या करना था, प्रूव। क्वेश्चन 31, 52 कार्ड हैं, उनमें से आपको पहला है एक रेड क्वीन कार्ड निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहला पार्ट देखिए, मैं यहाँ पे पार्ट डाल लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी आएगी इवेंट की, तो रेड कार्ड वैसे तो कितने होते हैं टोटल, जो है 13 एक में होते हैं, 13 एक में 26 कार्ड, उसमें क्वीन कितनी होती हैं, तो दोनों रेड कार्ड में एक क्वीन होती हैं। तो इसमें जो है यानी कि जिसको हम पान बोलते हैं, एक तो पान होती है और एक होता है अपना क्या ईट, ये दोनों रेड कलर में होती हैं। तो रेड क्वीन अपनी 2 ही होती हैं, 2 अपॉन में 52, यानी कि 1/26, 2 से काटेंगे तो। दूसरा पार्ट है इसमें फेस कार्ड आपके टोटल हैं, एक टाइप के कार्ड जो होते हैं उनमें फेस कार्ड होते हैं 3, टोटल कार्ड होते हैं टाइप 4, तो कार्ड हो गए फेस कार्ड कितने 12, जिसको हम बोलते हैं गोला बेगम बादशाह। तो 12 कार्ड हैं यहाँ पे,
एक में 3 टाइप के और 3 कार्ड होते हैं, तो टोटल 4 टाइप के कार्ड हैं, तो 12 कार्ड हो गए 52। इसको यहाँ पे काटेंगे कितने से, 4 से काटेंगे 3, ये 4 से काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा 13 पे, 3/13। अब तीसरा पार्ट देखिए मैं ऊपर लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अगला तीसरा पार्ट ऊपर लिख लिया मैंने। इवेंट देखिए यहाँ पे अगला है 2 हर्ट, 2 यानी कि हर्ट जो है 2 हर्ट, कितनी हर्ट जो है क्या होता है, पान के कितने 2 नंबर, इसको दुग्गी बोलते हैं, यानी कि दौआ, इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगी। इसी प्रकार 2 जो है 2 नंबर लिखे हुए हर्ट कितने होते हैं, एक ही होता है जिसके ऊपर 2 लिखा होता है, 52। तो ये 1/52 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 का देखिए, यहाँ पे जो है ऋतु की जो है रो का मतलब क्या है कि वो क्या कर रही है, तैर रही है। डाउन स्ट्रीम में तो उसकी दे रखी है 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है, यानी कि धारा के साथ है। और जब उल्टा चलना होता है तो वो 4 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है विपरीत दिशा में। तो आपको स्पीड बतानी है उसकी रुके हुए पानी में, और करंट का मतलब होता है धारा, स्ट्रीम। तो पहले देखिए ऋतु की जो स्पीड है, ऋतु इसकी स्पीड को मान लिया x किलोमीटर, दोबारा से देखिए जो ऋतु है इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रीम की स्पीड को मान लिया y किलोमीटर पर आवर, हो गया। अब देखिए अगर वो धारा के डाउन में चल रही है, डाउन, तो उसकी स्पीड जुड़ जाएगी x प्लस में y। अगर वो उसके अपोजिट चलेगी यानी कि अप स्ट्रीम ऊपर की तरफ चलेगी तो उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस y। अब आपको पता होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि ये स्पीड आ गई। अब यहाँ से स्पीड और निकाल लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि x प्लस में y बराबर है किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 20 डिवाइड में 2 यानी कि 10। इसी प्रकार जब वो नीचे की तरफ जाती है तो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर 2 आवर, और ये भी नीचे की स्पीड दे रखी है x माइनस वाई, ये हो गया 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। अब 2 इक्वेशन आ गई, एक तो x प्लस वाई 10 और एक x माइनस वाई 2। तो यहाँ पे मैं दोबारा से रख लेता हूँ यहाँ पे, यानी कि x प्लस में y अपने पास 10 है और x माइनस में y कितना है 2। अब सोल्व करेंगे y से y कैंसिल, तो 2x किसके बराबर है 12 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 6। x की वैल्यू 6 आएगी तो इसको कौन सी में भी एक ऊपर वाले में रख लीजिए, नीचे वाले में ऊपर वाले में रखूँगा, तो y यानी कि 6 प्लस में y बराबर 10, तो यहाँ से y की वैल्यू की कितनी आएगी 10 माइनस 6 यानी कि 4। x की वैल्यू अपने पास 6 है, y की वैल्यू है 4, यही हमसे पूछा था। तो इसका मतलब जो ऋतु है उसकी स्पीड तो है x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरी जो y है जो क्या थी अपने पास है स्ट्रीम की स्पीड, यानी कि स्ट्रीम करंट y यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 33 देखिए, यहाँ पे प्रूव करना है क्या कि प्रूव दैट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन अदर 2 पॉइंट्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो आपकी थेल्स थ्योरम है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। तो इसको सोल्व करना है तो मैं यहाँ पे देखिए ऊपर सोल्व कर देता हूँ, थोड़ी यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ क्वेश्चन 33 का क्वेश्चन है ये, याद रखना। यहाँ पे नीचे जगह नहीं थी, मैं यहाँ पे लिख दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ले लिया, थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक पैरेलल लाइन जो है क्या कर दी, ड्रा, इसका नाम लिख दिया ABC। यहाँ पे जो इसको काट रही है इसका नाम लिख दिया हमने D और E। अब B को तो E से मिला दीजिए और जो D है इसको C से मिला दीजिए, डॉटेड लाइन से मिलाना। इसी प्रकार D से जो है परपेंडिकुलर डाल लीजिए AC के ऊपर और E से परपेंडिकुलर डाल लीजिए AB के ऊपर। इसका नाम हो गया अपना, एक का नाम हो गया N और एक का M, परपेंडिकुलर अब नाम हो गए। अब हमें एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एरिया ऑफ, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लीजिए ADE और उसका रेशियो यानी उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एरिया ऑफ DBE से। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई में AD मल्टीप्लाई में EN डिवाइड में 1/2 मल्टीप्लाई में DB मल्टीप्लाई में EN। अब देखिए यहाँ पे EN से EN कैंसिल, आधे से आधे कट गया, तो ये अपने पास आ जाएगा AD अपॉन में DB,
AD/DB। अब दूसरी साइड देखिए, दो लेफ्ट में आ गए, तो जब आप राइट में लिखेंगे, राइट में हमें कौन से ट्रायंगल यूज़ करने के पड़ेंगे, एक तो ADE यूज़ करना पड़ेगा और दूसरा अपना आ जाएगा DEC, दूसरा जो अपना ये वाला मैं यहाँ पे देखिए दिखा भी रहा हूँ DEC। जब आप इनको सोल्व करेंगे तब इनका रेशियो क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काट के, यानी कि साइड में लिख देता हूँ, तब आएगा इनका AE/EC, AE/EC। अब ये दोनों बराबर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर वाला ट्रायंगल तो बराबर होगा लेकिन नीचे वाला बराबर नहीं होगा, DBE। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर, क्योंकि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो इसका मतलब दोनों का एरिया क्या रहेगा, बराबर। तब हम कह सकते हैं कि AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC। क्वेश्चन 34, एक गुलाब जामुन जो है उसके अंदर सिरप दे रखा है, यानी कि जो क्या दे रखा है यहाँ पे, चाशनी 30% है उसके टोटल वॉल्यूम का, 45 गुलाब जामुन है। एक जो गुलाब जामुन है कोने पे तो हेमिस्फेरिकल है और इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो गुलाब जामुन देखिए, लंबे वाला जो गुलाब जामुन बना रखा है यहाँ पे, बीच में से तो आपका सिलेंडर टाइप का है और कोने पे से हेमिस्फीयर। टोटल जो इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर है टोटल। तो इसका जो डायमीटर है ये 2.8 है, तो इसका मतलब जो रेडियस है कितनी, इसकी 1.4 सेंटीमीटर। अब इसकी जो बीच की डिस्टेंस बच गई सिलेंडर की, तो 5 में से 1.4 और 1.4 यानी कि 2.8 को घटाएंगे तो बीच की जो अपने पास बच गई 2.2, बीच की बच गई 2.2। इसका वॉल्यूम निकालना है पहले। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कि बीच में जो सिलेंडर इसका वॉल्यूम πr²h प्लस में दोनों कोने पर हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर को जब जोड़ेंगे तो पूरा स्फीयर बन जाता है 2/3 πr³, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हेमिस्फीयर है, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, πr², तो अंदर बच गया h प्लस में 4/3r। अब इसको सोल्व कर लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 22/7, r² 1/4 मल्टीप्लाई में 1/4, h यानी कि 2.2 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में क्या है 4/3 मल्टीप्लाई में r की वैल्यू हो 1.4। जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख देता हूँ इसकी वैल्यू 25.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक जो गुलाब जामुन है उसका वॉल्यूम आएगा। गुलाब जामुन कितने हैं 45, तो 45 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से 30% क्या है, चाशनी है। तो चाशनी कितनी है वो बतानी है आपको, तो इसका क्या कर देंगे 30% निकाल देंगे, 30% ऑफ इसका। तो इसका जब 30% आप निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। और ये ऊपर भी क्या है आपका वॉल्यूम है, क्यूब में आएगा, ऊपर भी जो वॉल्यूम है किस में आएगा, क्यूब में। तो ये जो अपना राइट आंसर रहेगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए थोड़े से लेंथी क्वेश्चन बहुत हैं। फॉर ए सॉलिड, एक सॉलिड है सिलेंड्रिकल टाइप का जिसकी हाइट है, डायमीटर दे रखी है, उसके बीच में से जो है सेम हाइट का कोई कोण काटा गया है, तो बचा हुआ जो पार्ट है आपको उसका सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया। देखिए ये अपने पास एक सिलेंडर है इस टाइप का, इसके अंदर से कोण काट दिया, हाइट सेम है दोनों की, यानी कि ये वाला हिस्सा गायब कर दिया, तो आपको सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया एक तो बाहर का बचेगा जो सिलेंडर है, एक नीचे वाला बचेगा और एक अंदर जो ये दिख रहा होगा आपका कोण, इसका एरिया बचेगा। तो ये तीनों का एरिया हमें जोड़ना पड़ेगा। तो पहले सिलेंडर की देखिए अपने पास क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है सिलेंडर की 2.4 सेंटीमीटर, रेडियस अपने पास आ जाएगी 1.4 का आधा करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की में तो कोई दिक्कत नहीं है अपने सरफेस एरिया निकालने में, क्योंकि सिलेंडर का एरिया 2πr होता है और नीचे जो है सर्कल है πr², ये तो आ जाएगा। अंदर कोण की और निकाल लेते हैं। अब कोण की देखिए, कोण की हाइट तो सेम है, कोण जो है अपने पास बच गया, यानी कि दूसरा जो है कोण की हाइट तो है फिक्स है 2.4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर। अब हमें स्लेंट हाइट निकालनी है, क्योंकि सरफेस एरिया πr होता है, तो स्लेंट हाइट क्या होगी r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, यानी कि 2.4 का स्क्वायर कितना होता है 5.76 प्लस में 0.7 का स्क्वायर 0.49 का स्क्वायर रूट, ऐड करेंगे तो 6.25 और जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। कोण की भी अपने पास सारी चीज़ आ चुकी हैं, h है, r है और l है। सिलेंडर की अपने पास h और r है। अब निकाल लेते हैं इसका टोटल सरफेस
कवर्ड सरफेस एरिया यानी कि टोटल CSC। एक तो देखिए सिलेंडर का तो है 2πr/h कर्व्ड, प्लस में नीचे एक सर्कल है πr², प्लस में एक जो कोण है उसका सरफेस एरिया है πrl। ये सभी रख लिया। देखिए सब में जो है πr क्या आ जाएगा अपना कॉमन, तो अंदर बचेगा 2h + r + l। पाई की वैल्यू है 22/7, r है अपने पास 0.7 यानी कि 7/10 इंटू 2 × h, h अपने पास है 2.4, उसका डबल करेंगे तो 4.8, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10, प्लस में रेडियस है 0.7 यानी कि 7/10, प्लस में l है 2.5 यानी कि 25/10। इसको सोल्व कर लेना। जब इसको सोल्व करेंगे तो 17.6 सेंटीमीटर अपना क्या आएगा, राइट है आंसर। 35 का देखिए यहाँ पे 35 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमें निकालना है इसकी क्या, अपने पास मीडियन दे रखा है 525 है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी इसकी 100 है। तो इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो देखिए सबसे पहले इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। पहले वाले की जो CF, सबसे पहला जो है 2 का तो 2 रहेगा, फिर दूसरे में 7 प्लस में x, आगे 19 प्लस x, आगे 19 में जब 17 को जोड़ेंगे 36 प्लस में x, आगे आएगा 56 प्लस में x, आगे 56 प्लस x प्लस y, इसी प्रकार 56 आगे है 65 प्लस x प्लस y, और आगे आएगा 72 प्लस में x प्लस y, और लास्ट में आ जाएगा 76 प्लस x प्लस y, लास्ट में ये आएगा। और ये अपने पास पहले से दे रखी है क्या है 100, इसका मतलब x प्लस y अपने पास फिक्स हो गया। 100 में 76 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 66 को 24, तो x प्लस वाई की वैल्यू है 24। अब बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में जो है अपने पास क्या है 20, क्योंकि 525 इसकी क्या दे रखी है, मीडियन दे रखी है, तो मीडियन जो है दे रखी है, तो इसका मतलब जो ये हमें क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा 500 और 600 का। 20 जो है इसकी जो है क्या रहेगी, अपनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब देखिए सबसे पहले इससे पहले वाली जो है ये अपनी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी ये अपनी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये अपनी अभी आई थी क्या 36 प्लस में x, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने पास CF है 36 प्लस में x। अब देखिए मीडियन दे रखा है 525, मैं एक बार पूरा लिख लेता हूँ। देखिए मीडियन है अपने पास 525, n की वैल्यू है टोटल 100, तो n/2 कितना आ जाएगा 50, 100 का आधा। l है लोअर लिमिट है, यानी कि जो क्लास इंटरवल है 500 और 600, इसकी लोअर लिमिट है कितनी 500। हाइट अपने पास 500 और 600 की जब माइनस करेंगे तो 100, हाइट अपने पास है 100। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी अपने पास कितनी 20, फ्रीक्वेंसी है 20, और CF आपको पता ही होगा, अभी मैंने लिखी थी CF जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है अपने पास 36 प्लस में x। सारी चीज़ें लिख दी हैं मैंने, मीडियन 525, n/2 50, l 500, हाइट अपने पास 100 है, फ्रीक्वेंसी 20 और CF कितनी है 36/x। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, मैं एक बार दोबारा ऊपर लिख लेता हूँ। देखिए मीडियन का जो फॉर्मूला होगा कितना होगा, l प्लस में n/2 माइनस CF डिवाइड में f मल्टीप्लाई में h। मीडियन अपने पास 525, l है 500 प्लस में n/2 यानी कि 50 माइनस CF 36 प्लस x, तो 36 और x दोनों माइनस के हो जाएंगे, डिवाइड में 20, हाइट है यहाँ पे 100, 20 से काटेंगे कितने पे कटेगा 5 पे, ये 500 इधर आएगा, 525 में से घटेगा 25 बचेगा, 25 जब इस 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा 5, तो लेफ्ट में तो 5 बच गया है। 50 में से जब 36 को माइनस करेंगे 14 माइनस x, ये बचेगा। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए x इधर आएगा 14 माइनस में 5, x की वैल्यू कितनी आएगी 9, x की वैल्यू 9 आ गई, और x प्लस में y आपने जो स्टार्टिंग में किया था x प्लस वाई कितना था 24 था, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी अपने पास है 15, ये दोनों निकालने थे, x 9 आएगा और y कितना आएगा 15। 36 का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे अपने पास जो है कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको प्रूव करना है कि ये जो है एक स्क्वायर बनेगा जब इन सभी को ज्वाइन करेंगे। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स, यानी कि स्क्वायर की खासियत होती है कि सभी जो साइड और जो डायगोनल वो क्या है बराबर हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी साइड निकालनी पड़ेंगी,
और सभी जो इसके ये डायगोनल निकालने पड़ेंगे। अगर बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं ये क्या है, जो है क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे एक के जो कोऑर्डिनेट है, ये क्या कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे 3 और 4। डी के जो कोऑर्डिनेट है ये कितने आएंगे 6 और 1। बी जो कोऑर्डिनेट ऊपर यहाँ पे देखिए बी के कोऑर्डिनेट आएंगे 6 और 7। नेक्स्ट है सी के जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे देख सकते हैं 9 और 4। ए 3 4, बी 6 7, सी 9 4 और डी 6 1। अब सभी कोऑर्डिनेट अपने पता है। सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। देखिए ए बी क्या होगा x2 - x1, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट हैं ए बी के, मैं लिख लेता हूँ। बी के कोऑर्डिनेट हैं 6 7, ए के हैं 3 और 4। x2 - x1 यानी कि 6 - 3, 6 - 3 3 का स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 7 - 4 कितना होगा 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 18, और 18 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3√2। इसी प्रकार ए बी आ गया, बी सी आ जाएगा, सी डी आएगा और डी आएगा, और सभी के सभी बराबर आएंगे 3√2। आप सोल्व कर लीजिए, सेम आएंगे। इसी प्रकार हम अपोजिट के भी निकाल लेते हैं। एक जो डायगोनल है कौन सा भी निकालो, जैसे एसी निकालना हमें, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हैं किसके 9 और 4 एसी वाले में। चाहे आप बी सी निकाल लीजिए, कौन सा भी निकाल लीजिए। 9 4, ए के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 4 3 4। अब करते हैं इसको सोल्व। x2 - x1 यानी कि 9 - 3 6 का स्क्वायर, प्लस आगे देखिए 4, अगर आप आगे चलेंगे x2 - x1 यानी कि 4 - 4, और 4 - 4 आपको पता होगा कितना होता है 0। 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 स्क्वायर रूट, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6। जब डायगोनल निकालेंगे तो 6 आएगा, जब दूसरा डायगोनल निकालेंगे भी कितना आएगा 6। यानी इसकी जो तीनों साइड हैं, चारों साइड हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये तो आएंगे आपके √18 यानी कि 3√2 यूनिट। और इसकी जो डायगोनल हैं ए सी और दूसरा कौन है अपना बी डी, अपोजिट जो पॉइंटों को मिलाते हैं, ये आएगा 6 यूनिट। इसलिए जब भी किसी क्वाड्रिलेटर के सभी साइड बराबर हो और दोनों डायगोनल बराबर हो, तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है आपका एक जो है स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन 37 देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है, 2 पोल हैं, उनकी हाइट जो है अपने पास दे रखी है 80 मीटर। हाइट है 80 मीटर, सॉरी हाइट नहीं दे रखी, हाइट क्या करनी है, यानी कि 2 पोल इक्वल हाइट है, हाइट दे ही नहीं रखी, हाइट को हमने मान लिया क्या h। और उनका जो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस 80 मीटर 80 मीटर दे रखी है। एंगल दे रखा है अपने पास, एक तो इसकी हाइट निकालनी है और पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है पोल से, यानी कि AP और PC, ये निकालना है आपको। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जगह कर लेता हूँ, देखिए इसको नीचे कर लेता हूँ एक बार। अब इसको करते हैं सोल्व। तो अगर इसकी पूरी जो लेंथ है ये 80 है, तो एक को मैंने मान लिया x, पहले वाले को मैंने x मान लिया, तो अंदर आगे बच गया 80 माइनस में x, और इसकी हाइट है दोनों की बराबर h। पहला ट्रायंगल लेंगे तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मतलब क्या है, यानी कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस h अपॉन में x। तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी √3x। अब दूसरा लेंगे हम राइट वाला ट्रायंगल, तो इसमें भी देखिए tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन में 80 माइनस में x। अब h की वैल्यू देखिए यहाँ पे दे रखी √3, बस आपको इस h की जगह पे रखना है। तो 1/√3 इज इक्वल टू √3x डिवाइड में 80 माइनस में x। देख लीजिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिख लिया है 1/√3 इज इक्वल टू √3x अपॉन में 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3x, और ये 80 ऊपर चला जाएगा उधर 80 माइनस x, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x। x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 80 को 4 से डिवाइड करेंगे 20, यानी x की वैल्यू ये 20 है, पूरी अपने पास 80 है, तो इसका मतलब जो इधर वाला बच गया कितना आएगा 60। ये हमें निकालना था। हाइट और निकालनी है, तो हाइट अपनी स्टार्टिंग में आपको पता होगा हाइट कितनी है √3x, तो √3 मल्टीप्लाई में 20, हाइट अपने पास 20√3, हाइट है 20√3, और ये साइड अपने पास आई गई 20 और 6। क्वेश्चन 38, यहाँ पे कोई कंपनी टीवी सेट तैयार कर रही है, तो इसने बता रखा है कि जो 6th ईयर है उसमें उसने 16,000 टीवी सेट जो है तैयार किए हैं,
और जो 9th ईयर है 9वां साल, उसमें जो है 22,600 जो टीवी सेट है वो तैयार किए हैं। तो इसका मतलब ये जो अपना क्वेश्चन हो गया, ये अपना एपी का हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको बताना 8th ईयर में कितनी जो है टीवी सेट तैयार करेंगे, यानी कि कितना प्रोडक्शन होगा, यानी कि A8 8वीं टर्म बतानी है। अगले वाले में 3 साल में उसने टोटल कितनी जो है प्रोडक्शन की, यानी कि SN, यानी कि तीसरी जो है 3 साल का जो है टोटल सम बताना है, यानी कि कितनी प्रोडक्शन की। लास्ट वाला है किस ईयर के अंदर जो है उसका प्रोडक्शन 29,200 था, यानी कि AN टर्म दे रखी है, N की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6th ईयर, यानी कि A6 छठी जो टर्म है, ये अपने पास A प्लस में 5D कितना है 16,000। अगली 9th टर्म A9, ये अपने पास A प्लस में 8D, ये है 22,600। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले A और D निकालना में, तो A6 को इसी के नीचे लिख लेता हूँ, A प्लस में 5D कितना आ जाएगा 16,000। अब दोनों को क्या कर लेते हैं माइनस करेंगे तो ऐसे कैंसिल, 8D में से 5D को माइनस करेंगे 3D, और आगे 22,600 में जब 16,000 को माइनस करेंगे 6,600, तो D की वैल्यू आ जाएगी 3, आगे जाके डिवाइड करेगा इसको 2,200। अब D की वैल्यू आ गई, अब हमें A की निकालनी है, तो A की वैल्यू कौन से में रख लीजिए, मान लीजिए ऊपर वाले में रख लेता हूँ, तो A प्लस में 5D यानी कि मल्टीप्लाई में 2200 डिवाइड में 16,000। अब 2200 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 को 16,000 में से घटाएंगे तो A की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 5,000। तो A की वैल्यू 5,000 है, D की वैल्यू 2,200 है। अब हमें देखिए निकालना क्या है, सबसे पहले 8th ईयर 8वीं साल कितनी प्रोडक्शन है, यानी कि A8, तो A प्लस में 7D, A अपने पास 5,000, D अपने पास है 2,200, 5,000 प्लस में 7 की जब 2200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,400 को जब इसमें जोड़ेंगे तो 20,400, यानी कि जो 8वां साल है उसमें प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी 20,400। दूसरा इसमें 3 साल में जो टोटल कितनी प्रोडक्शन की है, तो A की वैल्यू मैंने आपको बता दी 5,000, D की वैल्यू है 2,200, A की वैल्यू है, D की वैल्यू। अगले में देखिए तीसरा जो सेकंड पार्ट है, इसमें N की वैल्यू कितनी है 3 ईयर 3 साल। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस में N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला आता है। तो तीसरे साल तक तो 3/2 इंटू 2A, A अपने पास 5,000, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 10,000, N-1 यानी कि 3 - 1 2 की D से मल्टीप्लाई, 2 की 2200 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4400। तो 10,000 और 4,400 को जब जोड़ेंगे तो 14,400, और उसकी मल्टीप्लाई करनी है 3/2 से, 3/2 की 14,400 के साथ मल्टीप्लाई 2 से काटेंगे तो 7,200, जब इसको जोड़े मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा यहाँ पे 21,600, 21,600। ये क्या रहेगा अपना आंसर, कौन से पार्ट का, सेकंड का, यानी कि 21,600। लास्ट पार्ट है किस साल के अंदर प्रोडक्शन 29,200 हुई है, तो A है अपने पास कितना 5,000, D है अपने पास 2,200। हमें SN का फॉर्मूला लगाना है लास्ट टर्म का, यानी कि A प्लस में N-1 इंटू D, और ये अपने पास दे रखा है 29,200। अब A है अपने पास 5,000 प्लस में N-1 इंटू D 2,200 इज इक्वल टू 29,200। अब देखिए 5,000 थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं इसको, तो 5,000 प्लस में N की वैल्यू 2200 से करेंगे तो 2,200 N, माइनस 2200 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 2200, और आगे ये 29,200 है। अब 5,000 में से जब 2200 घटाएंगे तो 2,800 बचेगा प्लस का, और आगे जाके 2,800 किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि मैं लिख लेता हूँ 2200 N इज इक्वल टू 29,200 माइनस में 2,800 जब इसमें से घटाएंगे तो 26,400 बचेगा, तो N की वैल्यू आएगी 26,400 डिवाइड में 2,200, और काटेंगे तो 12 पे कटेगा। इसका मतलब जो 29,200 जो टर्म है ये कौन सी टर्म है, 12th टर्म है, 12वीं टर्म है। 12वां साल में जो है प्रोडक्शन हो जाएगा, 12वें साल में इतना प्रोडक्शन होगा। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके लिए क्वेश्चन बता देता हूँ, आपने पाई सुना होगा, पाई जिसको बोलते हैं ये वाला पाई, और एक आपने सुना होगा 22/7। तो आपको बताना है पाई कौन सा नंबर है और 22/7 कौन सा नंबर है।
कहने का मतलब क्या है कि इनमें से कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, या दोनों रेशनल है या दोनों इरेशनल है। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको बताना है पाई और 22/7 इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल है, या दोनों रेशनल है या दोनों इरेशनल है। इसका रिप्लाई आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का जो है नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।